92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उमेश पंत की लिखी कहानी वो फिर आएगी। एक पुराना सुनसान सा खंडहरनुमा कमरा, दीवार की ईंटों पे जमी हुई तकरीबन काली हो चुकी काई, छत पे उगाई घास की लटकती पत्तियों के बगल से गुजरती, दाएं बाएं देखती, संभल संभल के रेंगती एक छिपकली। अचानक से छत पे रेंगती वो छिपकली जमीन पे गिरती है। उस अंधेरे से कमरे में मौजूद वो लड़की जोर से चीखती है। लड़की कमरे के बाहर भागती है। बाहर एक संकरी सी गली है। वो लड़की बदहवास सी गली के दूसरे छोर से गुजरती खुली सड़क की ओर भागती है। वो उसे देख रहा है, अपनी जगह पे खड़ा, बुत बना हुआ। अचानक बहुत दूर कोई परछाई पहले चौंधियाती रोशनी से और फिर एक तेज से आती गाड़ी से टकराती है। हवा में सहरा देने वाली एक चीख गूंजने लगती है। वो चीख अनिकेत की इस चीख में आ मिली। खौफ से लाल हो गई अनिकेत की आंखें खुल गईं। उसने चादर हटाई और वो बिस्तर पे लगभग बदहवास सा बैठा रह गया। चेहरे पे पसीने की एक एक बूंद में डर तैर रहा था। एक बार फिर अनिकेत ने यह सपना देखा था। एक बार फिर सपने में उसने उस लड़की को देखा था। कुछ देर तक तेज तेज सांसें लेने के बाद अनिकेत ने बगल में रखी टेबल से पानी की बोतल उठाई। एक सांस में आधी बोतल गटक जाने के बाद वो बिस्तर से उठा। नींद उचट चुकी थी। उठ के दरवाजे तक गया। उसके पीछे लगे हैंगर से तौलिया उठा के मुंह अच्छे से पोंछा। उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियां अब भी डर से कांप रही थीं। रात के 2 बज गए थे। मुंबई के उस समुद्री किनारे पर बने उसके घर के अस्त व्यस्त से उस कमरे में कई ऑयल पेंटिंग्स बेतरतीब बिखरी थीं। बाहर तेज हवा के साथ बारिश की फुहारें और तेज होती जा रही थीं। मॉनसून ने अभी अभी शहर पे दस्तक दी थी। एक तो मुंबई की अंतहीन सी लगने वाली बारिशें और उस पे समुद्र का किनारा। फ्रेंच विंडो के बाहर रात का काला सन्नाटा फैला था। अनिकेत की आंखों से नींद बिल्कुल नदारद थी। पिछले 2 सालों से अनिकेत इस 2 BHK अपार्टमेंट में अकेला रह रहा था। परिवार में केवल माँ और पिताजी थे। लखनऊ में नौकरी कर रहे पिताजी के रिटायरमेंट के बाद अनिकेत ने उनको कई बार मनाने की कोशिश की कि वो उसके साथ मुंबई रहने चले आएं। लेकिन एक उम्र के बाद नए शहर को अपनाना वैसे ही मुश्किल होता है, और उस पे मुंबई जैसा रूखा शहर। बीच बीच में कुछ दिनों के लिए दोनों उससे मिलने मुंबई चले आते, लेकिन उनका मन यहाँ ज़्यादा कहाँ लगता था। शादी के लिए कई बार जिद की थी उन्होंने, पर अनिकेत अभी शादी नहीं करना चाहता था। यूं भी अकेलापन ज़्यादा पसंद करता था वो। 30 की दहलीज पार कर चुके अनिकेत को यूं तो किसी सहारे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अनिकेत की देखभाल के लिए उसके माता पिता ने बचपन से उनकी सेवा कर रहे दीवान चाचा को मुंबई भेज दिया था। बिना पूछे घर के अंदर चले आने वाले मेहमान की तरह उन समुद्री लहरों की आवाज़ रह रह कर कमरे में आ रही थी, और साथ में अभी अभी देखे उस सपने का बचा रह गया डर था। कुछ देर खिड़की के पास खड़ा अनिकेत दूर सड़क पर जलती स्ट्रीट लाइट को देखता रहा। न जाने क्या सोचता रहा, और फिर खिड़की के बगल में रखे कैनवस स्टैंड के पास जाके उसने ब्रश उठाया। कलर पैलेट पे रंग उड़ेलने शुरू किए और कैनवस पे उसने कुछ रंगना शुरू किया। दाएं हाथ में ब्रश, बगल में रखी प्लेट और तेजी से चलते अनिकेत के हाथ। कैनवस पर उभर रही उस तस्वीर को वो बीच बीच में बड़े ध्यान से देखता। अभी अभी उसने जो सपना देखा था, उस सपने का अक्स वो अपनी उस पेंटिंग में उतार देना चाहता हो। जैसे पुरानी ईंटों की काई से पटी दीवार, टूटा दरवाज़ा, एक छिपकली और भागती हुई वो खूबसूरत डरी हुई लड़की। उस लड़की की नाक के उभार ठीक करने के बाद अनिकेत ने आंखों की तरफ नज़र घुमाई। आंखों में जैसे कुछ कमी लगी उसको।
नीला रंग ढूंढने के लिए कलर बॉक्स की तरफ देखा। उस रंग की ट्यूब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। हवा अब बहुत तेज बहने लगी थी। वो जैसे ही नया कलर बॉक्स लेने के लिए अलमारी की तरफ गया, हवा का तेज झोंका कमरे में आया। झोंका इतना तेज था कि कैनवस जिस स्टैंड पे टिका था वो धड़ाम से फर्श पे गिर गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि कैसे अनिकेत, जिसको चित्रकारी का बड़ा शौक है, अचानक एक लड़की को बार बार अपने सपने में देखता है और फिर अपने कैनवस पर उसके चेहरे और उस सपने को उतारने की कोशिश करता है। अब आगे। स्टैंड के गिरने की आवाज थी शायद, जिसको सुन के तकरीबन 45 साल के दीवान चाचा दौड़े दौड़े कमरे में आए। दीवान चाचा ने चारों ओर देखा। लाल, हरे, नीले, सफेद रंगों के सैकड़ों पोस्टर कमरे में चारों ओर बिखरे हुए थे। सारे पोस्टरों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। सारे चित्रों में एक समानता थी, वो खूबसूरत सी लड़की। अनिकेत अपनी आंखों के ठीक सामने रखे उस कैनवस पे पेंटिंग करते हुए न जाने क्या क्या बड़बड़ाए जा रहा था। सब ठीक है ना बाबा? दीवान चाचा ने पूछ तो लिया, पर उनके सामने इतने दिनों से जो कुछ हो रहा था उसे देख के साफ था कि सब कुछ कहाँ ठीक है। पूरा 1 महीना हो गया था अनिकेत को इस तरह रंगों से जूझते हुए, और इस 1 महीने में न जाने कितनी बार उसने अजीबो गरीब दृश्यों के बीच उस लड़की का चित्र ब्रश के जरिए कैनवस पे उतारा होगा। दीवान चाचा देख रहे थे कि उनकी आंखों के सामने जवान हुए उस लड़के के चेहरे पर उगाई बेतरतीब दाढ़ी बढ़ती जा रही थी। बाल न जाने कितने दिनों से नहीं कटे थे। आंखों के नीचे काली झाइयां उग रही थीं। अपनी उम्र से कितना बड़ा लगने लगा था वो। 1 महीने पहले तक ही कितना सुंदर था ये चेहरा। हमेशा फिट और हमेशा साफ सुथरा रहने वाला अनिकेत इस 1 महीने में ही कितना बदल गया था। दीवान चाचा पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि अनिकेत कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। रात रात भर जागता है और रोज उस एक लड़की का कोई नया अजीब सा चित्र बनाता है। वो लड़की जिसे अनिकेत के उन रहस्यमय चित्रों के अलावा किसी ने कभी भी कहीं और नहीं देखा था। अनिकेत की पेंटिंग्स में मौजूद वो लड़की कौन थी, ये अनिकेत के अलावा सबके लिए एक रहस्य था, शायद अनिकेत के लिए भी। जून की 2 तारीख थी वो, जब अनिकेत को 1 हफ्ते के लिए मुंबई में फाइन आर्ट के छात्रों की एक वर्कशॉप लेनी थी। 5 दिन की उस वर्कशॉप में अनिकेत को देश भर से चुने हुए 10 छात्रों को पेंटिंग के गुर सिखाने थे। जीन्स, टी शर्ट, आंखों पे काला चश्मा पहन के अनिकेत जब पहली बार क्लास में गया तो उसका व्यक्तित्व देख के हर कोई प्रभावित था। अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में वो ऐसे बात करता जैसे हर शब्द किसी छलनी से छन के निकल रहा हो। उसी तरह रंग, ब्रश, कैनवस और उसकी उंगलियों के बीच जैसे कोई बहुत पुराना, बहुत गहरा रिश्ता हो। सब एक दूसरे के इशारों पे चलते हो जैसे। पेंटिंग सिखाने के उसके नए नए तरीकों को देख के एक ही दिन में पूरी क्लास उसकी फैन हो गई थी। उस दिन अनिकेत अपनी क्लास ले रहा था, फीमेल पोर्ट्रेट, यही था उस दिन का टॉपिक। अनिकेत ने आंखें बंद की, फिर बोला, आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आज हम सब मिलके अपनी कल्पना यानी इमेजिनेशन से एक चित्र बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपनी कल्पनाओं के बीच एक रिश्ता जोड़ना होगा ताकि हम सबके अलग अलग कैनवस पे जो चित्र बने वो किसी एक इंसान का हो। लेकिन सर, सब लोग एक जैसा चित्र कैसे बना सकते हैं? एक लड़की ने अपनी जगह खड़े होकर पूछा। क्यों नहीं बना सकते? कोशिश करने में क्या हर्ज है? आज सब अपने अपने कैनवस पे एक पोर्ट्रेट बनाएंगे। मैं आप सबको उस पोर्ट्रेट के चेहरे, मोहरे वगैरह का पूरा खाका दूंगा और आपको उस खाके को अपने दिमाग में फिट करना होगा और फिर सबको एक साथ अपने कैनवस पे बनाना होगा। उन 10 छात्रों के लिए यह एक नई तरह का प्रयोग था। सब एक्साइटेड थे। तो तैयार हैं आप लोग? यस सर, पूरे कमरे से एक स्वर में आवाज आई। अनिकेत ने एक बार फिर आंखें बंद की और बोलना शुरू किया। हल्के भूरे लंबे बाल, चौड़ा माथा, भूरी भवें, नीली बड़ी बड़ी आंखें। अनिकेत बोलता जा रहा था और सब गौर से सुन रहे थे। हल्के पीले रंग की घुटनों तक की स्कर्ट पहनी है उसने, जिस पे गुलाबी रंग के फूल बने हैं। वो मुस्कुरा रही है और मुस्कुराते हुए उसके गालों पे
हल्के गड्ढे पड़ रहे हैं। उस लड़की का पूरा ब्यौरा देने के बाद लड़के लड़कियां सब चित्र बनाने लगे। अनिकेत कुछ देर खड़ा उनको बस देखता रहा और फिर सोचने लगा। धीरे धीरे उसके जहन में एक धुंधली सी तस्वीर उभरने लगी, जैसे बीते वक्त के किसी हिस्से से सच का कोई हिस्सा उसकी कल्पनाओं में समाने लगा हो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि चित्रकार अनिकेत को एक लड़की बार बार सपनों में आती है और वो अक्सर उसका चित्र अपने कैनवस पे उतारता रहता है। अब आगे अनिकेत अपने ख्यालों की दुनिया की एक एक कड़ी जोड़ रहा था। उन कड़ियों को जोड़ के वो जैसे कहीं पहुंचना चाहता हो। एक अजनबी सा शहर, तेज रफ्तार गाड़ियों की आवाज, अंधेरे को चीरती रोशनियां, सड़क के किनारे एक लकड़ी का बड़ा सा गेट। गेट खुलता है। गेट के खुलते ही अनिकेत के सामने जैसे कोई अजनबी सी दुनिया खुल जाती है। गाड़ियों का शोर कहीं गुम हो जाता है। एक बेहद वीरान सा इलाका, सफेद लिबास में खाली सड़क पे गुजरती एक नन, एक पुराना सा चर्च और दूर एक अकेला सूना पड़ा पुराना सा बंगला। उस बंगले के दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। अनिकेत कुछ देर चुपचाप खड़ा इधर उधर देखता उस खंडहर से घर का मुआयना करता है। तभी अंदर से किसी की हलचल की आवाज उसके कानों तक पहुंचती है। अनिकेत मुड़ता है। वो बंगले के पिछवाड़े की ओर जाता है। वहां एक दरवाजा है जो खुला हुआ है। अनिकेत डरते हुए दरवाजा खोलता है। कमरे के अंदर घुप अंधेरे में एक लालटेन जल रही है और उस लालटेन की रोशनी में अनिकेत वो चेहरा देखता है। हल्के भूरे लंबे बाल, चौड़ा माथा, भूरी भवें, नीली बड़ी बड़ी आंखें, हल्के पीले रंग की घुटनों तक की स्कर्ट जिस पे गुलाबी रंग के फूल बने हैं। वो मुस्कुरा रही है और मुस्कुराते हुए उसके गालों पे हल्के गड्ढे पड़ रहे हैं। वो बेपरवाह सी बालों को संवारती लड़की न जाने क्या देख के खुश हो रही है। इस एकांत से इलाके में एक अकेली रहस्यमय सी लड़की। अनिकेत बहुत देर तक उसको ऐसे देख रहा है जैसे कोई उस नदी को देखता है जिसका बहना भर एक अनजाना सा सुकून देता है। वो लड़की ऐसे खुद में डूबी हुई जैसे कोई लहर जिसे किसी के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुनगुना रही है, खिलखिला रही है और इस तरह जैसे समय के उस हिस्से में कुछ खुशनुमा से रंग भर रही हो। तभी एक पुरानी जर्जर सी छत के नीचे खड़े अनिकेत के पैरों से कोई चीज टकराती है। छन की एक आवाज चीनी मिट्टी की किसी चीज के टूटने की है। उस टूटन के साथ किसी गीत की लय टूट गई हो जैसे। वो लड़की घबरा जाती है। एक झलक अनिकेत को देखती है। लालटेन की रोशनी में चमकता नीली आंखों वाला वो चेहरा अपनी बस एक झलक दे के कहीं ओझल हो जाता है। अनिकेत उसे ढूंढने की कोशिश करता है। लकड़ी की टूटी सीढ़ियों के पीछे, अंदर वाले सुनसान कोठरी नुमा कमरे में वो कहीं नहीं दिखती। तभी खिड़की के बाहर उसको कोई भागता नजर आता है। वही गुलाबी स्कर्ट वाली लड़की। वो उस खंडहर सी हवेली से बाहर निकलता है। बाहर अब कोई नहीं है। एक सुनसान सा चर्च, लकड़ी का गेट और उस गेट से बाहर वही भागता सा ट्रैफिक। वो झलक उस ट्रैफिक में कहीं गुम जाती है। अनिकेत आंखें खोलता है। ख्यालों से बाहर की दुनिया में सचमुच सब कुछ ठीक पहले जैसा ही था। सारे स्टूडेंट अपने अपने कैनवस को रंग रहे थे। उसने एक बार फिर सबको देखा और फिर अपना ब्रश उठाया, कलर बॉक्स खोला और एक सांस ली। फिर सांस छोड़ते ही उसने कैनवस पर कुछ रंगना शुरू किया, बिना रुके, जैसे एक सांस में वो उस चित्र को पूरा कर देना चाहता हो। जैसे एक बेचैनी हो जो ब्रश के हर स्ट्रोक के साथ धीरे धीरे बढ़ रही हो। जैसे कैनवस पे चढ़ रहा रंग उसके दिल पे भी चढ़ता जा रहा हो। 10 मिनट भी नहीं लगे थे उसको अपने उस रहस्यमय ख्याल में दिखी लड़की का चित्र अपने कैनवस पे रंग देने में। जैसे अतीत के किसी अजनबी से लम्हे में घटी उस घटना को रंगों के जरिए एक बार फिर से जी लिया था उसने। अनिकेत के अलावा बाकी सबके लिए वो चित्र एक खूबसूरत कल्पना भर था, लेकिन अनिकेत के लिए
वो एक राज था, ऐसा राज जिसने उसको बेचैन किया हुआ था। कौन थी वो लड़की? वक्त का वो कौन सा हिस्सा था जब उसके साथ ऐसा कुछ घटा था? या ये सब क्या एक भ्रम था? अनिकेत खुद भी नहीं जानता था। उसे कुछ भी याद नहीं था। पूरे 10 मिनट बाद अनिकेत ने पलट के देखा। सारी क्लास बिल्कुल खामोशी से बस उसी को देखे जा रही थी। सारी क्लास उस चित्र को देख के तालियां बजा रही थी। जब से अनिकेत ने उस अनजान लड़की का चित्र बनाया था, तब से उसको लगने लगा था कि कल्पना से परे उसने कहीं और भी देखा इस लड़की को। वर्कशॉप का आखिरी दिन था। अनिकेत अपनी क्लास को पढ़ा रहा था। तभी अचानक जैसे याददाश्त के किसी हिस्से से वक्त का कोई पुराना टुकड़ा उसकी आंखों के सामने फिर नाचने लगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि कैसे चित्रकार अनिकेत एक लड़की को अक्सर अपने ख्वाबों में देखता है। सैकड़ों बार उसका चित्र अपने कैनवस पे बना चुका है। बार बार सोचने की कोशिश करता है कि उसने उस लड़की को कहाँ देखा है। आज अचानक उसको लगता है जैसे उसे याद आ गया है कि कब उसने उस लड़की को देखा था। अब आगे कोई धुंधला सा दृश्य। सड़क पे जाती एक कार, बगल में मोटरसाइकिल से गुजरता अनिकेत। सिग्नल लाल हो जाता है, वो कार रुकती है। कार की खिड़की के पास बैठी वो लड़की, वो हूबहू उसी की पेंटिंग वाली लड़की, ठीक वैसी। अनिकेत की नज़र उस पर पड़ती है। वो भी एक झलक उसको देखती है, मुस्कुराती है। सिग्नल हरा हो जाता है। कार रफ्तार पकड़ लेती है, गाड़ियों की भीड़ में कहीं खो जाती है। अनिकेत मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज कर देता है। कार को ढूंढने की कोशिश करता है। वो कार उसको कहीं नहीं दिखती। वक्त का वो हिस्सा कहीं गुम हो जाता है। अनिकेत अचानक क्लास छोड़ के कमरे के बाहर निकल आया। उसको सांस लेने में परेशानी होने लगी है। सारे बच्चे उसकी इस हरकत को देख के हैरान थे। उसकी याददाश्त के टूटे हुए टुकड़े उसको कहाँ ले जाना चाह रहे थे, किससे मिलाना चाह रहे थे, कौन है वो, कुछ भी तो नहीं मालूम उसको। उस लड़की का ख्याल उसको उस बात की तरह लगने लगा था जिसे हम कहते कहते भूल जाते हैं और फिर लाख चाहने पर भी याद नहीं आता कि हम कहने वाले क्या थे। तभी उसने देखा कि खिड़की के बाहर उसकी बनाई सबसे खूबसूरत पेंटिंग से मेल खाता वो चेहरा अभी अभी गुजरा है। आज पहली बार अनिकेत को वो चेहरा अपने इतने करीब दिखा था। कल्पना में नहीं, सच में। अनिकेत की आंखों के सामने दूर मेन रोड की तरफ वही लड़की जा रही थी जिसके होने की धुंधली सी याद उसके साथ इतने दिनों से चल रही थी। अनिकेत ने उसका पीछा करना शुरू किया। वो जितना तेज भाग सकता था भागा। गली के छोर पे पहुंच के उसने देखा कि वो लड़की रोड क्रॉस कर रही है। वो जोर से चीखा, एक्सक्यूज मी, सुनिए। लड़की सड़क के बीच में थी। वो एक पल को मुड़ी ही थी कि पीछे से तेज रफ्तार में आती एक गाड़ी उससे टकरा गई। अनिकेत जहां था वहीं का वहीं खड़ा रह गया। उसके पैर जैसे अपनी जगह पे जम गए थे। उसके ठीक सामने वो लड़की, वही पेंटिंग वाली लड़की, हादसे का शिकार हो चुकी थी। आसपास भीड़ जमा हो गई थी। अनिकेत जोर से चीखा। चीख सुन के क्लास से 2-3 लड़के भागे भागे बाहर आए। अनिकेत की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं, शरीर गर्म हो चुका था, चेहरा और बाकी शरीर पसीने से तर हो गया था। उसको इस हालत में देख के उनमें से एक लड़के ने कहा, सर क्या हुआ, सब ठीक तो है? अनिकेत जैसे किसी दूसरी दुनिया से बाहर आया। सामने न सड़क थी, न भीड़, न गाड़ियां। उसकी क्लास के बच्चे उसको घेरे हुए खड़े थे। तो फिर उसने अभी अभी अपनी आंखों के ठीक सामने जो देखा वो क्या था? अनिकेत कुछ कहता, कुछ सोचता, इससे पहले एक लड़की ने कहा, आई थिंक आपको आराम करना चाहिए सर। अनिकेत की तबीयत सचमुच बिगड़ चुकी थी। उसे कब घर छोड़ा गया, कब दवा दी गई और कब वो सो गया, उसे बस धुंधला धुंधला सा याद था। इस घटना के कई दिनों तक अनिकेत सदमे में रहा। पूरे 1 हफ्ते तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। अनिकेत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। हफ्ते भर बाद बुखार तो किसी तरह चला गया, पर दिन में, रात में और यहाँ तक कि उसके सपनों में उस अनजान अजनबी लड़की ने अपना कब्जा कर लिया था।
अनिकेत जितना ये सोचता कि वो उससे जुड़े किसी भी ख्याल के बारे में आगे नहीं सोचेगा, उतना ही वो ख्याल उसको और परेशान करने लगता। पूरे 10 दिन हो गए थे। अनिकेत कोई नई पेंटिंग नहीं बना पाया था। जब भी कोई चित्र बनाने की सोचता तो वो लड़की, वो हादसा सब उसकी आंखों के सामने आ जाता। उस रात जब दीवान चाचा अनिकेत को कॉफी देने आए तो उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। किसी लड़की की पेंटिंग बनाता हुआ अनिकेत बड़बड़ाए जा रहा था। मैं जानता हूं तुम अब और इस तरह से मुझे परेशान नहीं करोगी। तुम अगर कहीं हो तो मुझे सचमुच में मिलने आओगी, और नहीं हो तो हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। दीवान चाचा हाथ में कॉफी का थर्मस लिए दरवाजे की ओट से उसको देख रहे थे। अनिकेत की आवाज कुछ थमी तो वो कमरे में आए और थर्मस को कमरे की मेज पे रखा। साहब ये कॉफी टेबल पे रखी है, आप ले लीजिएगा। ये कह के चुपचाप वो वहां से चले गए। आज एक अजीब सी छटपटाहट हो रही थी अनिकेत को। आंखों से नींद भी गायब थी। वो दीवारों और दरवाजों से दूर खुली हवा में जाने के लिए बेताब होने लगा था। सुबह तक किसी तरह वक्त काटा और अंधेरा छंटते ही वो गेस्ट हाउस से बाहर निकल आया। टहलते टहलते वो समंदर के किनारे आ पहुंचा था और एक पत्थर की छोटी सी चट्टान के ऊपर जाके बैठ गया। कुछ देर तक आंखें बंद करके सोचने के बाद उसने आंखें खोली तो एक धक सी हुई। वो चौंका, ये यहां कैसे हो सकती है? समंदर के किनारे वो चेहरा उसको एक बार फिर दिखाई दिया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि अनिकेत को उसके सपनों में बार बार एक लड़की आती है। वो उसी के सैकड़ों चित्र बना चुका है और हमेशा उसी के बारे में सोचता है। आज जब वो समंदर के किनारे आया है तो अचानक एक बार फिर उसको वही लड़की दिखाई दे गई है। अब आगे अनिकेत को लगा कि लहरों के शोर को चीरकर दूर छोर से रेत पे अपने पैरों के निशान छोड़ती वो लड़की उसी की ओर आ रही है। उसने सोचा कि शायद उनींदी आंखों का वहम होगा। ध्यान से देखा, वो बिल्कुल वैसी ही थी। ठीक वही चेहरा जो वो महीने भर से कभी सपने में तो कभी अपने आसपास देख रहा था, जिसे वो बार बार अपने उस कैनवस पे उतारता जा रहा था। अनिकेत का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो हड़बड़ाते हुए चट्टान से उठा, उतरकर रेतीले किनारे पे उस ओर बढ़ गया जिस तरफ से वो आ रही थी। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा वो लड़की वहां नहीं थी। उसने देखा कि दूर सड़क पे वो लड़की ऑटो में बस अभी अभी बैठी है और अभी अभी कहीं दूर चली गई है। अनिकेत भागता हुआ सड़क की ओर आया। उसने जल्दी से एक ऑटो रोका। उस ऑटो का पीछा करो, उसने उंगली से सड़क की तरफ इशारा किया। वहां कई गाड़ियां थीं, कई ऑटो थे। सर, किस ऑटो का? ऑटो वाले ने पीछे मुड़ के उसको तिरछी निगाहों से देखा। अनिकेत एक पल को ठिठका। किसका पीछा करना चाह रहा है वो, जिसके बारे में उसको ठीक से यह भी नहीं पता कि वो है भी या नहीं? उसने सकपका के ऑटो वाले को अपने घर का पता बता दिया। अगले 1 हफ्ते तक उसने कई बार दूर से उस लड़की की बस एक झलक, कभी चाय के नुक्कड़ पर, कभी चूड़ियों की दुकान पे, तो कभी पार्क की बेंच पे देखी। लेकिन जैसे ही पास पहुंचता वहां कोई और खड़ा मिलता। वो बार बार उस शक्ल से, उस लड़की से बचने की कोशिश करता, लेकिन खुद को रोक नहीं पा रहा था। रात के 4 बज रहे थे। अनिकेत की आंखों के सामने कहीं दूर अंधेरे में एक रोशनी जगमगाई। उसने देखा कि एक जुगनू उस अंधेरे से उसकी ओर आया और फिर उसके बिल्कुल पास आके कुछ देर मंडराया और फिर वापस जाने लगा, जैसे उसको वो अपनी ओर बुला रहा हो। अनिकेत उठा और वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने देखा कि वो किसी जंगल के बीचों बीच एक पगडंडी पर उस जुगनू के पीछे पीछे चल रहा है। पीले लाल फूलों के बीच से गुजरती एक पगडंडी एक ओर मुड़ जाती है। जुगनू कहीं गायब हो जाता है। सामने एक नदी बह रही है। नदी के पास पेड़ है। पेड़ों के झुरमुट के बीच लैंप शेड की पीली मध्यम रोशनी में वो लड़की उसको दिखाई देती है। वही खंडहर वाली लड़की, वही समंदर के किनारे वाली लड़की, वही लड़की जो उसके ख्यालों, उसके पेंटिंग्स हर जगह है। वो उस लड़की के पास पहुंचता है। लड़की उसको देखती है, मुस्कुराती है और फिर अचानक नदी में कूद जाती है। वो नदी के बहाव में कहीं बहती हुई
गुम हो जाती है। अनिकेत की आंखें खुलती हैं। वो अचानक अपने बिस्तर से उठता है, अपनी बनाई उस लड़की की तस्वीरों को कबर्ड से निकालता है। वो गुस्से में उनको एक एक करके फाड़ना शुरू कर देता है, एक एक पेंटिंग के टुकड़े टुकड़े कर देता है। टेबल पर रखा लाइटर पकड़ता है और कागज के उन टुकड़ों को आग लगा देता है। टुकड़े धू धू करके जलने लगते हैं। तभी वो देखता है कि धुएं के उस पार वो लड़की उसको देख रही है। वो उसे देखता जाता है। वो लड़की उसको देखते ही मुस्कुराती है और फिर कमरे के बाहर चली जाती है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि चित्रकार अनिकेत एक लड़की को बार बार अपने ख्वाबों में देखता है। उसकी सैकड़ों तस्वीरें भी बनाता है, लेकिन समझ नहीं आता कि यह लड़की कौन है और क्यों उसको बार बार हर जगह दिखती है। आज उसने उस लड़की की सारी पेंटिंग्स को जला दिया है, लेकिन एक बार फिर वो लड़की उन जलती पेंटिंग्स के धुएं में उसको दिख रही है। अब आगे। अनिकेत उस लड़की को देख के हाँफने लगा। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगीं। वो बड़बड़ाते हुए दरवाजे की ओर लपका। आज वो इस किस्से को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था। उसने सोच लिया था कि आज वो तब तक उसका पीछा करेगा जब तक वो उससे मिल ना ले या फिर उसको भरोसा ना हो जाए कि वो लड़की कहीं नहीं है। बदहवास सा अनिकेत उस लड़की के पीछे दरवाजे से बाहर आया, लिफ्ट के पास पहुंचा, बटन दबाया और बिना लिफ्ट का इंतजार किए हुए भागता हुआ सीढ़ियां उतरने लगा। 9 फ्लोर नीचे उतरने तक वो थक के चूर हो चुका था। शरीर पसीना पसीना हो गया था। वो लड़की अब भी उसको दूर सड़क की तरफ भागती हुई दिखाई दे रही थी। वो उसके पीछे बदहवास सा भाग रहा था। पार्क को पार करके वो जैसे ही सड़क के पास पहुंचा, उसने देखा कि वो उसको सड़क के दूसरी ओर खड़ी मुस्कुराती हुई उंगलियों से इशारा करके बुला रही थी। बिना इधर उधर देखे वो सड़क क्रॉस करने के लिए भागा। अचानक एक तेजी से आती बस में ब्रेक लगने की तेज आवाजें हवा में गूंजी। सड़क पे लहूलुहान पड़े अनिकेत को उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी परछाई दिख रही थी, वो जो धीरे धीरे अंधेरे में खो गई। लगभग 5 घंटों तक बेहोश रहने के बाद आंखें खुलीं तो अनिकेत अस्पताल में बिस्तर पे लेटा हुआ था। उसके सर पे गहरी चोट आई थी। सामने बैठी उसकी मां रो रही थी। अनिकेत को धीरे धीरे होश आ रहा था। आंखों के सामने का धुंधलका हट रहा था। कुछ देर में उसके होंठ कपकपाए। वो कुछ बुदबुदाया। वो लड़की कहाँ है? शायद उसके पहले शब्द यही थे। सामने उसकी माँ, पापा और दीवान चाचा घंटों से उसके होश में आने का इंतजार करते उसको घेर के बैठे थे। उन सबको देख के अनिकेत के चेहरे पे अजनबियत के भाव तैर आए थे। सबको लाख पहचानने की कोशिश करने के बावजूद भी वो पहचान नहीं पा रहा था। वो सब कुछ भूल गया था। तभी उसने देखा कि अस्पताल के उस कमरे में ठीक सामने वाले दरवाजे पे लगी शीशे की उस छोटी खिड़की के बाहर एक लड़की उसको देख के मुस्कुरा रही थी। वो पहचानने की कोशिश कर रहा था कि उसने उसको कहाँ देखा है। वो उस चेहरे को पहचान पाता इससे पहले ही पलक झपकते ही वो चेहरा कहीं गायब हो चुका था, इस बार हमेशा के लिए। बस इतनी सी थी ये कहानी।